हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल AWT में आगरा वाले टीचर्स। जैसा कि आपको बताया कि आपका ये आगरा वाले टीचर्स चैनल है, वो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड सभी प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी का हो या फिर हिस्ट्री का हो, हर प्रकार के कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट देने के लिए यहाँ पर सभी टीम यानी कि AWT फैमिली बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर रहा है। आज का हमारा टॉपिक एकदम डिफरेंट है। जो कल हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी आसमान में जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। कल कोलकाता में एक चंद्र ग्रहण देखा गया और चंद्र ग्रहण ऐसा कुछ नया नहीं था कि चंद्र ग्रहण पहले कभी हुआ नहीं हो, लेकिन चंद्र ग्रहण कल कुछ ऐसा नया था जिसको देखकर सभी लोग, कभी कुछ लोग तो ऐसे थे जो डर गए और कुछ लोग उसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखने लगे। कल का जो चंद्र ग्रहण था उसको लोग ब्लड मून के नाम से भी लोग जान रहे हैं। अब समझते हैं कि ब्लड मून होता क्या है। पहले कुछ इसके पिक्चर्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे पिक्चर्स में रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मून अलग अलग शैडोज में दिखाई दे रहा है। अलग अलग शैडो यहाँ पर मून की दिखाई दी हैं और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लड मून जैसा दिख रहा है, यानी कि एकदम रेड। कुछ लोग इसके लिए मिथ्स बता रहे हैं कि ये वॉल्केनो फटने की वजह से, यानी कि ज्वालामुखी का रिफ्लेक्शन हुआ है, उसकी वजह से एकदम ब्लड जैसा दिखाई दिया है, रेड दिखाई दिया है, या फिर इसके पीछे की क्या एक्चुअल वजह है उसको हम समझते हैं। और साथ में ये भी समझते हैं कि एक्चुअल में चंद्र ग्रहण होता कैसे है। यहाँ तक कि हमारी दादी जी हमें ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी कि चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें क्या होता है, राहु और केतु वो चंद्रमा जी पर क्या करते हैं, हमला करते हैं, अटैक करते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड निकलता है और फिर पूरा चंद्रमा एकदम से गायब हो जाता है, और इस वजह से इसको ब्लड मून के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं कि एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन क्या है, चंद्र ग्रहण होता क्यों है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है सन के जैसा दिखने वाला ये वाला जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर दिख रहा है जो एकदम सूर्य के जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली में सूर्य नहीं है। और इसके पीछे का बैकग्राउंड भी जो दिख रहा है एकदम रेड, ये एक्चुअली में सूर्य नहीं है। अक्सर आपने ये वाला बैकग्राउंड देखा होगा जब सन सेट हो रहा हो या फिर सनराइज हो रहा हो। सनराइज या सनसेट के टाइम पर ही ऐसा डायग्राम हमें देखने को मिलता है, ऐसा पिक्चर हमें देखने को मिलता है। बट एक्चुअली में क्या है, ये वही ब्लड मून का डायग्राम है, ये उसी ब्लड मून का पिक्चर है जो हमें कल कोलकाता में पूर्ण तरीके से देखने को मिला। तो समझते हैं एक्चुअली में लूनर एक्लिप्स होता क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा चंद्रमा के बारे में समझ लेते हैं। चंद्रमा का जो डायमीटर है, यानी कि मून का जो डायमीटर है, वो लगभग 3474 किलोमीटर है। इसका डायमीटर है, यानी कि ये जो पूरा इसका व्यास है ये 3474 किलोमीटर का है। और मून की अर्थ से जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है। वहीं पर इसकी सन से जो डिस्टेंस है, यानी कि सूर्य से जो दूरी है चंद्रमा की, वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। ये तो चंद्रमा के बारे में कुछ यहाँ पर स्टोरी है। अच्छा, इसके अलावा चंद्रमा एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। देखिए सैटेलाइट भी दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। यानी कि एक तो वो सैटेलाइट जिसको ह्यूमन ने बनाया है और एक वो सैटेलाइट जो नेचुरल तरीके से बना है। नेचुरल मतलब जो भी खगोलीय अपनी एक्टिविटी रही हो, या जैसे उल्का पिंडों की बारिश रही हो जिसकी वजह से बना हो, तो ऐसे करके बनता है। तो ये वाला जो सैटेलाइट है वो एक नेचुरल वाला सैटेलाइट है जो कि हमारी अर्थ से टूटकर बना हुआ है। अच्छा, सैटेलाइट के बारे में क्या होता है कि सैटेलाइट वो होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं उपग्रह वो होते हैं जो किसी स्टार की लाइट से चमकते हैं। स्टार मतलब किसी तारे की लाइट से चमकते हैं, उनको सैटेलाइट कहते हैं। तो चंद्रमा भी जो है वो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। ग्रह किसको कहते हैं अभी हम समझते हैं। देखिए यहां पर आपको तीन चीजें एक लाइन में दिख रही होंगी, एकदम एक लाइन में। ये जो है वो हमारा सन है, ये हमारा यहां से देखते ही पता चल रहा होगा ये अर्थ है, और ये है हमारा मून प्यारा सा, ये हमारा प्यारा सा मून है। अब देखो मून की सुंदरता तो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मून क्या है, कभी भी डायरेक्टली खुद की लाइट जनरेट करता ही नहीं है। मून क्या होता है, दूसरे की लाइट से रिफ्लेक्ट करके चमकता है, यानी कि उस पर जब तक किसी दूसरे स्टार की लाइट नहीं पड़ेगी वो बिल्कुल भी शाइनिंग या चमकेगा नहीं। अच्छा देखो, मून क्या होता है, वो अर्थ के राउंडिंग करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। एंड वी नो दैट अर्थ क्या करता है, वो सन के इधर
मूव करता है, सन के चारों तरफ मूव करता है, इसके ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो जैसे जैसे ये जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता होगा, उसी तरीके से मून जैसे सपोज दैट यहाँ से घूमते घूमते अर्थ के इस तरफ आ गया होगा और अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सन की लाइट थोड़ी थोड़ी करके मून पर पड़ जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है, 1 मंथ में कभी तो मून पूरी तरीके से गायब हो जाता है और कभी स्लोली थोड़ा थोड़ा करके दिखने लगता है, और कभी तो क्या होता है, फुल मून होता है और कभी न्यू मून। फुल मून मतलब पूर्णमासी और न्यू मून मतलब अमावस्या। तो इस तरीके से मून हमें दिखाई देता है। अब हम समझते हैं इसके पीछे के लॉजिक को कि चंद्रग्रहण एक्चुअली में होता कैसे है, चंद्रग्रहण आखिर में है क्या। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चंद्रग्रहण कैसे होता है कि जब मून यानी कि चंद्रमा, अर्थ यानी कि पृथ्वी और सन, ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, एक ही लाइन में जैसे ये आ जाते हैं। तो देखिए सन से जो लाइट पड़ने वाली है वो अर्थ पर पड़ती हैं, और अर्थ पर जो लाइट पड़ती है इसकी वजह से मून पर क्या होता है, इसकी केवल एक शैडो पहुंचती है, और शैडो की वजह से ये मून कुछ फिर ऐसा दिखने लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मून कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके से दिखने लगता है। किसकी वजह से, जैसे ही सन की लाइट पड़ती है अर्थ पर और अर्थ सन और मून तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो इसकी वजह से होता है चंद्रग्रहण। तो सर क्वेश्चन ये है कि सर फिर ये ब्लड मून का क्या यहाँ पर रिलेशन है, ये चंद्रमा कैसे एकदम से लाल दिखा। तो आइए समझते हैं इसके पीछे की भी स्टोरी को। देखिए सन जो होता है वो बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर मिक्सचर है। कोई भी स्टार बनता है तो वो ज़्यादातर उसमें जो गैसेस होती हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन होती हैं। दोनों गैसें आपस में रिएक्ट करके एक्सप्लोजन करती हैं, मतलब एक तरीके से आग उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ की जो लाइट होती हैं, सन से जो लाइटें निकलती हैं वो लाइटें एकदम रेड होती हैं, यानी कि इसका जो लाइट होता है वो रेड होता है। अब आते हैं अर्थ की तरफ। अर्थ का देखते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम ब्लू है। अर्थ अगर हम आसमान से देखते हैं या कहीं से भी हम देखते हैं, इसको स्पेस से देखते हैं तो कैसा दिखता है, इसका एनवायरनमेंट एकदम ब्लू, ठीक है। अब ब्लू लाइट जो होता है वो स्कैटर कर जाता है, यानी कि बिखर जाता है आसमान में। ये स्पेस में ये वाली लाइट जो है वो बिखर जाती है, और बिखर जाने की वजह से बच्चों क्या होता है कि यहाँ की जो रेड लाइट है वो सीधी ऐसे चंद्रमा पर डायरेक्ट पड़ती है, चंद्रमा पे इससे रिफ्लेक्ट करते हुए डायरेक्ट लाइट पड़ती है, क्योंकि इसका जो ये ब्लू वाला एरिया ये बिखर जाता है, और इस वजह से ये जो चंद्रमा है ब्लड मून जैसा दिखता है। ब्लड मून मतलब एकदम रेड। तो हमने एक छोटी सी स्टोरी में समझा कि कैसे चंद्रग्रहण होता है और एक्चुअली में चंद्रग्रहण होने के पीछे की रीज़न क्या है, और साथ में हमने ये भी देखा कि एकदम से ये रेड कैसे हो जाता है। आगे हम समझते हैं, ये जो आपको दिख रहा है एकदम, यहाँ आप देख रहे हैं ये हल्की सी इधर लाइट दिखाई दे रही है इधर ये, और बीच में एकदम ये ब्लैक शैडो दिख रही है। ये ब्लैक शैडो और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये सोलर एक्लिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भी कुछ इस तरीके से ही होता है। हमने इसके पीछे भी मिथ्स बहुत ज़्यादा सुनी है, जब मैं छोटा था तब इसके बारे में कहानियाँ सुनता था कि सूर्य ग्रहण भी कुछ इसी तरीके से होता है। साथ में मैं ये भी गैस करता था कि सूर्य इतनी ज़्यादा गर्मी देता है, कौन भला सूर्य के पास जा पाएगा। लेकिन फिर भी बाद में जब पता चला, जब स्टडी करी, तो सूर्य के बारे में क्या पता चला कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये है हमारा सन, ये हमारा मून, और ये है हमारा अर्थ। अब होता क्या है कि जैसे ही सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं, बट सन और अर्थ के ठीक बीच में मून आ जाता है। वहीं पर अगर हम देखें इधर लूनर एक्लिप्स के लिए, तो लूनर एक्लिप्स में क्या था कि जब मून और सन दोनों के बीच में अर्थ आ जाता है तब तो चंद्रग्रहण होता है। क्यों होता है चंद्रग्रहण? क्योंकि सन की लाइट अर्थ पर पड़ रही है और इसकी शैडो मून पर पड़ रही है। इधर लाइट जा नहीं पा रही, और लाइट जा भी रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर रेड वाली लाइट जा रही है, जिसकी वजह से ब्लड मून हो रहा है। अब वहीं पर बात करें हम सोलर एक्लिप्स की, यानी कि सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण कैसे हो रहा है? तो जब अर्थ और सन दोनों के बीच में मून आ जाता है, तो अब जो सन की लाइट है इस तरीके से यहां पर पहले मून पे पड़ेगी, ऐसे करके ये मून पर लाइट पड़ रही है। अच्छा हमें क्या, हम यहां रहते हैं, हमें यहां से मून सबसे पहले दिखाई देगा, है ना। यानी कि हमें सन दिखना चाहिए, बट हमें दिख क्या रहा है? मून दिख रहा है। सन तो अपनी जगह पर, ये तो अपनी लाइट दे रहा है। देखो ना तो ये अपनी लाइट देता बिल्कुल भी, ना इसके पास लाइट है। ये दोनों ही, ये तो सेलेस्टाइल है,
ये तो सैटेलाइट है और ये आपका प्लेनेट है। ये दोनों ही किसके तरह थ्रू चमक रहे हैं? ये चमक रहे हैं स्टार के थ्रू, जो कि एक सन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी लाइट जब इस पर पड़ती है तो यहाँ पर क्या है, शैडो बन जाती है, जिसकी वजह से हमें सन दिखाई नहीं देता, और सन दिखाई नहीं देता तो उसी को हम नाम बोल देते हैं क्या? सूर्य ग्रहण। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप एकदम ब्लैक, ये शैडो है, और ये शैडो किसकी है? मून की। ये पूरी की पूरी शैडो जो हमें चमक रही है वो मून की है, क्योंकि हम अर्थ से इसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने समझा सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा सन कैसे बना, सन का डायमीटर कितना है, अर्थ का डायमीटर कितना है, और अर्थ कैसे बना। तब तक के लिए नमस्ते, बने रहिए AWT चैनल में, आगरा वाले टीचर्स। धन्यवाद।